हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर। जैसा कि आप सब लोग हमारे इस चैनल पे जुड़े होंगे तो ये मॉडल पेपर 2024 से जो लाए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। अभी जो आपके बोर्ड पेपर 2024 में अवश्य आएगा, क्लास 10th के बच्चों के लिए है। स्टूडेंट इसको अगर देख लेंगे तो एकदम 100 में 90% तो एकदम गारंटी है, आना तो आना है, एकदम लिख के दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए यहाँ पे 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन। यहाँ प्रश्न देखिए, बिंदु -4, 0 फिर कामा 4, 0 और 0, 3 शीर्ष है। अब देखो क्या शीर्ष है, ये क्या है, अब इसमें दिया है शीर्ष है। तो बताइए स्टूडेंट शीर्ष किसके होते हैं। शीर्ष आप सब लोग जान रहे होंगे कि शीर्ष त्रिभुज के होते हैं। तो त्रिभुज के देखिए इस प्रकार से त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। ये हो गया हम लोग का त्रिभुज ABC। तो ए की वैल्यू देखिए दिया है स्टूडेंट कितना, ए की वैल्यू देखिए कितना दिया है। ए की मान लो वैल्यू चाहे जितना मान लेकिन क्रम से मानना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ दिया है -4, 0। उसके बाद में फिर कितना दिया है 4, 0। फिर कितना दिया है स्टूडेंट 0, 3। अब देखिए ये कह रहा है किस प्रकार का त्रिभुज, यानी इनके शीर्ष है तो ये कैसा त्रिभुज होगा, इसी के बारे में बताना है। देखिए यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन में क्या क्या है, समकोण त्रिभुज के हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के हैं कि समबाहु त्रिभुज के हैं कि विषमबाहु त्रिभुज के हैं। तो अभी हम आप लोग को सॉल्व करके बता रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहला काम कीजिएगा, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इनके यानी AB के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी। तो हम लोग बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। हम लोग AB के बीच की दूरी, AB की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसके लिए आप लोग बेसिक देखो, यहाँ ये x1 होता है, ये y1 होता है, यहाँ ये x2 होता है और ये y2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब देखिए x2 - x1 यानी x2 का मान कितना है स्टूडेंट, अंडर रूट में करेंगे। x2 का मान कितना है स्टूडेंट 4। उसके बाद माइनस, अब तो x1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है स्टूडेंट 0। उसके बाद -0 का होल स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ देखे होंगे, यहाँ देखिए 4 + 4 कितना होगा 8 और 8 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 64 और 64 का वर्गमूल कितना होगा +-8 होगा। तो यहाँ इनकी दूरी क्या आ गई 8। अब हम लोग इनके यानी AC के बीच की दूरी, किसके AC के बीच की दूरी याद करेंगे, AC की दूरी। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट, क्या सूत्र, वही सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग देखिए यहाँ पे √x2 का मान, अब यहाँ पे इसको मानोगे क्या x2 y2, तो यहाँ x2 का मान कितना है स्टूडेंट 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस पहले से ही है x1, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, y2 का वैल्यू कितना है 3 है, -0 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अंडर यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करोगे, 0 में 0 + 4 करोगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर करोगे कितना स्टूडेंट 16 होगा। 3 - 0 करोगे तो 3 मिलेगा। उसके बाद 3 का वर्ग करोगे कितना होगा 9 होगा। 16 9 जोड़ोगे स्टूडेंट कितना होगा 25 होगा। उसके बाद 25 का वर्गमूल कितना होता है +-5। तो यहाँ पे हम लोग को AC के बीच की दूरी कितनी मिली 5। उसके बाद में स्टूडेंट अब देखिए हम लोग BC के बीच की दूरी याद करेंगे, किसकी, BC के बीच की दूरी, BC की दूरी। अब इसके लिए सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, अब देखिए यहाँ पे x1 इसको मानो, x2 y1 इसको, x2 x1 रहने दो। अब x2 का मान कितना है 0, तो अंडर रूट करके 0 माइनस कितना, x1 का मान कितना है स्टूडेंट 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद में फिर प्लस y2 का मान कितना है स्टूडेंट 3, उसके बाद में -0 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सेम इसी प्रकार से बना है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होगा स्टूडेंट 16 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9। अब यहाँ पे वर्गमूल यानी 16 9 कितना होगा स्टूडेंट 25 बराबर √25 यानी वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट +-5
5 होता है, तो ये दूरी भी 5 मिली। अब देखिए आप सबको क्या चीज़ दिखाई दे रहा है। अब देखिए भुजा AC बराबर किसके है, भुजा BC की। देखिए 5-5 सेंटीमीटर, मान लो 5 सेंटीमीटर में दिया है तो 5 सेंटीमीटर, देखो 5-5 दोनों का मात्रक दिया है। तो बताओ AC और BC भुजा क्या है, बराबर है। तो ये बताओ किस प्रकार की त्रिभुज होगी, आप सब लोग बताइए कमेंट करके कि ये किस प्रकार की त्रिभुज होगी। तो हम कहेंगे कि ये बताइए किस प्रकार की त्रिभुज होगी। तो आप सब लोग बता देना कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर। देखिए विकल्प समकोण त्रिभुज है, नहीं है। ये बताइए समकोण त्रिभुज है, नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, हाँ, तो कहोगे हाँ, यानी विकल्प बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11वां अगर बहुविकल्पी में आ रहा है तो आप लोग सिर्फ ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए दो बिंदु समान दिया है, यहाँ पे 4 -4, यहाँ पे +4, तो आप सब लोग अगर इस तरह से अगर देख लिए दो बिंदु आपस में समान है, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह कोई मायने नहीं रखता, ठीक है सर, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं। तो इसी के नाते देखो दो बिंदु समान है तो समझ लो दो भुजा भी क्या रहेंगी, समान रहेगी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के जैसा बनेगा। ठीक, तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऐसे कर देना, ठीक है। लेकिन अगर 4 नंबर में ये प्रश्न पूछ रहा है, कितने नंबर में, 4 नंबर में, तो इस प्रकार से बिंदु के बीच की दूरी भी ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे AB के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए, सही ढंग से बता दिए कि ये इतना, देखिए दो भुजा बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर दो भुजा बराबर दिखाई देंगे तो बता देना क्या, कौन सी त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 12वां देखिए, यदि sin A बराबर 4/5 है तो tan A का मान है। अब देखिए हम डायरेक्ट बता सकते हैं 4/3, तो आप सबको सॉल्व करके बता रहे हैं कि कैसे होगा। अगर 4 नंबर में दिया जाएगा तो कैसे लगाओगे आप लोग। तो 12वां क्वेश्चन को इस प्रकार से नोट कीजिए। 12वां प्रश्न देखिए कह रहा है साइन A बराबर कितना दिया स्टूडेंट, साइन A बराबर दिया है 4/5। तो आप लोग साइन A की वैल्यू 4/5, अब देखिए जो जब इस प्रकार से देगा तो ऐसे समकोण त्रिभुज एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाओगे तभी इसको साइन वैल्यू, साइन जो A है यानी A को यहाँ पे मानोगे A, साइन A क्या है, थीटा A का वैल्यू यानी ABC, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब एक सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये होता है आधार, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण। तो आप सब लोग देखिए साइन ए बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटे कर्ण। तो लंब ए होता है, लंब कितना दिया है 4, अब बटे कर्ण कितना दिया है 5। तो आप सब लोग अच्छी तरह से, आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए आधार ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आधार का वर्ग बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण का वर्ग माइनस क्या होता है, लंब का वर्ग। तो बताइए स्टूडेंट कर्ण कितना है, आधार का वर्ग हम लोग को ज्ञात करना है। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण कितना है स्टूडेंट, कर्ण है 5 का वर्ग माइनस लंब कितना है 4 का वर्ग। तो आप सब लोग बताइए 5 का वर्ग कितना होता है 25, माइनस 4 का वर्ग कितना होगा 16, बराबर 25 में कि 16 जाएगा स्टूडेंट 9। अब बताइए आधार का वर्ग दिया है 9। अब बताइए आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग है और इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा तो 9। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट 3, ±3 होता है। तो यहाँ पे 3 यानी आधार का मान हो गया 3। अब आप सब लोग अच्छी तरह से, आप सबको पता होगा कि tan A बराबर क्या होता है, सूत्र आप सब लोग बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा। tan A बराबर देखिए sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो tan A बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार। तो लंब बताइए कितना है स्टूडेंट 4 है, लंब कितना है स्टूडेंट 4। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4 बटे कितना हो जाएगा, आधार 3 है। तो आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन में देखिए कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे 3/5 है, नहीं है tan A की वैल्यू। उसके बाद में दूसरा विकल्प क्या दिया है 5/3, नहीं है 4/3 है। उसका तीसरा विकल्प 4/3। तो देखिए यहाँ तीसरा विकल्प सही है, तो ये भी करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो आप सब लोग इसका मान होगा कितना होगा, अब हम आपको बताएंगे। क्या चीज़ दिया है, अब हम लोग इसको नोट करेंगे। दिया है प्रश्न नंबर 13वां, प्रश्न नंबर 13 दिया है स्टूडेंट, साइन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कह रहा है इसका क्या मान होगा, यानी वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू कितना होगा। तो आप सबको ये चीज़ बताना है। तो आप सब लोग अच्छी तरह से अगर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तब भी हम बताएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू को नहीं चेंज करोगे, तो ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखिए 1/1। अब यहाँ पे एक सूत्र आप सब लोग जरूर देख पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए क्या होगा इसका सूत्र। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है स्टूडेंट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप सब लोग इतना बात पता है आप सबको। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कितना रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली रखें सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब बताइए यहाँ पे आप सबको एक चीज़ और पता होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे अब लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए 1/सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1/सेक थीटा होता है, 1/सेक थीटा बराबर होता है स्टूडेंट कॉस थीटा। तो यहाँ स्क्वायर लगाए तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ इसके स्थान पे 1/सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो आप सबको इसकी वैल्यू पता होगी, तो 1 ए जाएगा, ए हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर। तो यहाँ विकल्प में देखिए कौन सा आंसर सही होगा, तो विकल्प डी क्या हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है 14 में कुछ नहीं करना है, अभी डायरेक्ट इसको बता सकते हो, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आप लोग देख लीजिए जवाब, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसके रूप का कोई दूसरा त्रिभुज भी हो, ठीक है, एकदम सेम उसी रूप का दिखाई दे, चाहे छोटा रहे बड़ा, यही ये बात होता है समरूप में। ठीक है। तो समद्विबाहु में क्या होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब बताइए सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम में क्या होता है, इसका कोण बराबर रहेगा, उसका भुजा बराबर रहेगा, तो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकता है। ठीक है। तो विकल्प क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विकल्प सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट प्रश्न नंबर 15वां देखिए, एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले एक वृत्त बना रहे, सर्किल। पहले हम सबसे सर्वप्रथम क्या बना दें, एक वृत्त बनाए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15वां कह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक वृत्त हम बना लिए। ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा वृत्त टेढ़ा है, इससे कोई लेना देना है, लेकिन वृत्त हम लोग बनाएंगे। तो चतुर्थांश मतलब कितने भाग होंगे, 4 भाग होंगे इस वृत्त के। तो यहाँ पे देखिए एक कोण 90 डिग्री का, तो 4 कोण 90 डिग्री के होंगे कि नहीं, कोण क्या, थीटा का मान कितना दिया स्टूडेंट, 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। अब चतुर्थांश का परिधि दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट, परिधि दिया है, परिधि दिया है। तो आप सबको पता होगा वृत्त की परिधि, यानी प्रश्न नंबर 15वां आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त का परिधि दिया है कितना स्टूडेंट, परिधि दिया है कितना, दिया है 22 सेंटीमीटर। कितना, 22 सेंटीमीटर। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr स्टूडेंट, बराबर कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ पे r की वैल्यू निकालें, तो r बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 22, उसके बाद देखिए ये गुणे में है तो सारा चीज़ क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 2 गुणे पाई का मान कितना लग सकते हैं स्टूडेंट, 22/7। तो अब बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 यहाँ पे देखिए 2 गुणे 22 तो रहेगा, लेकिन ये 7 देखिए बटे के नीचे है, तो इसका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 7। देखिए यहाँ पे 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 22 से करने कितना होगा, 22 से 22 कट जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग को r का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट, 7/2 आ गया। कितना आ गया, 7/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न जो बोला है उसके थ्रू हम लोग चलते हैं। प्रश्न कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है, का क्षेत्रफल बराबर होता है स्टूडेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 1/4, उसके बाद में गुणे पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। गुणे आर की वैल्यू कितना है, 7/2। तो यहाँ स्क्वायर है तो 7/2 गुणे 7/2 कर देंगे। देखिए आर की वैल्यू रखिए। अब बताइए इस 7 से 7 कट जाएगा कि नहीं, ये 2 से बताइए 11 गुना 22 होगा कि नहीं। तो आप सबका जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा स्टूडेंट, 11। देखिए 11 अंश का गुणांश में होगा, 11 × 7 = 77 बटे 4 गुना कितना होगा स्टूडेंट, 8।
अब जो भी किस में दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अगर 4 नंबर में देगा तो इस तरह से लगाएगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो लगा के डायरेक्ट तुरंत विकल्प में क्या दिया है 77 कितना आया है इसमें 77/8 सेमी स्क्वायर दिया। देखिए यहाँ पे सेमी प्रति स्क्वायर, तो पहला विकल्प ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारा विकल्प देखिए मिलता जुलता विकल्प है 8/77 सेमी स्क्वायर, तो कहीं 8/77 पे मत लगा दीजिएगा, 77/8 सेमी स्क्वायर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 16वां देखिए, प्रश्न नंबर 16वां देखिए क्या कह रहा है। एक वलय को निर्मित करने वाले 2 संकेंद्री वृत्तों की परिधियां 88 सेमी और 66 सेमी है। पाई बराबर 5/7 लेकर वलय की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वलय की, क्या ज्ञात करना है चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आप सब लोग पहले बढ़िया तरीके से चित्र को देख लीजिए। यहाँ पे दिया है संकेंद्री मतलब एक ही केंद्र होगा, एक ही केंद्र से 2 वृत्त हैं। तो यहाँ पे पहला वृत्त और एक बड़ा वृत्त, तो जो बड़ा वृत्त है यहाँ केंद्र इस एक केंद्र संकेंद्री एक ही केंद्र से बन रहा है, तो इसकी यानी बड़े वृत्त की परिधि कितना दिया है स्टूडेंट 88 सेंटीमीटर, कितना दिया है 88 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की परिधि कितना दिया है स्टूडेंट 66 सेंटीमीटर, कितना 66 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे अब हम लोग को ज्ञात करना है वलय की चौड़ाई कितनी है, नहीं इस वलय की क्या ज्ञात करना है चौड़ाई ज्ञात करना है, इस वलय की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यही चीज़ हम लोग को ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि वृत्त की परिधि कितनी है, यानी पहले वृत्त की परिधि यानी बड़े वृत्त की परिधि कितनी है। तो बड़े वृत्त की परिधि कितनी है उसको ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर कितना है 16वां स्टूडेंट, कितना है स्टूडेंट 16 वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे पहले वृत्त की परिधि यानी चाहे लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, ठीक है जो बराबर कितना दिया है 88 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे अब वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr बराबर कितना हो गया दिया 88 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान कितना लेना है 22/7 गुणे r बराबर कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट बताइए r बराबर कितना, r बराबर होगा 88। और देखिए यहाँ पे जो बटे के ऊपर है यानी जो अंश में है उसको देखिए बटे की कहाँ नीचे चलाएगा, यानी 2 गुणे 22 कहाँ चला है नीचे, और जो हर में वो बराबर के इधर कहाँ चला जाएगा भाग में चला गुणे में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से 22 चौक कितना होता है स्टूडेंट 88, 2 दूना कितना होगा 4, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, r1 की वैल्यू कितना हो गया 14, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना होगा स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे वलय की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए अगर यहाँ इसकी त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या अगर पता हो, इस वृत्त की भी छोटे वृत्त की भी त्रिज्या पता हो, तो हम लोग बड़े में से छोटे वाले त्रिज्या घटा देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे इसी प्रकार से, तो लिखेंगे इसी प्रकार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, छोटे वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा स्टूडेंट, छोटे वृत्त की परिधि कितना दिया है 66 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त के लिए मतलब r2 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2πr2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 66। अब देखिए यहाँ पे r2 का वैल्यू अगर निकालोगे r2 बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 66, उसके बाद में देखिए यहाँ पे a2 उसका पाई का मान कितना हो जाएगा 22, उसके बाद में बटे 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा 22 3 कितना होता है स्टूडेंट 66। तो अब इसका r2 बराबर कितना वैल्यू आया 3 का गुणा 7 में करोगे कितना होगा स्टूडेंट 21/2 हो जाएगा, r2 की वैल्यू कितना हो गई। तो अब बताइए इस वलय की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बड़े त्रिज्या में से छोटे त्रिज्या को घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई पता चल जाएगी नहीं, तो वही करेंगे। यानी हम लोग वलय की चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे सूत्र, वलय की चौड़ाई बराबर कितना स्टूडेंट r1 माइनस कितना करेंगे r2, तो r1 की वैल्यू कितना है बेसिकली 14 माइनस r2 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 21 बटे, देखिए यहाँ पे 21 बटे कितना है 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे इसके बटे 1 कर सकते हैं, लेस लेंगे तो कितना होगा 2 होगा, 2 का 1 में 2 का भाग दोगे तो 2 मिलेगा, 2 का गुणा 14 दूना कितना होगा स्टूडेंट 28, उसके बाद में माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 21 रहेगा। तो बताइए 28 में कि 21 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 7,
बटे कितना है स्टूडेंट 2, तो वलय की चौड़ाई कितना हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, 7/2 सेंटीमीटर। तो आप लोग विकल्प में देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आप लोग इसको गलत कर दीजिएगा। देखो बहुत देखो सारा चीज़ दिया है 7 सेंटीमीटर, तो गलत कर देंगे। और देखो वलय की चौड़ाई कितना होगा बेसिकली 7/2 सेंटीमीटर। देखिए 7/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये सही होगा। देखिए ये भी दिया है विकल्प जो हम लोग निकाले हैं, R1 की वैल्यू दिया है, R2 की वैल्यू भी दिया है, लेकिन हम लोग क्या 7/2 सेमी आंसर निकाले हैं, तो यही है हम लोग का विकल्प हो जाए। अगर आप लोग को विकल्पी क्वेश्चन नहीं देगा तो ये क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर में देगा। कितने नंबर में स्टूडेंट 4 नंबर में। तो आप लोग इसको छोड़िएगा मत, ठीक है, करके जरूर आइएगा। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा आंतरिक व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेमी है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। धातु का क्या होगा आयतन होगा। तो देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से अगर आप लोग पाइप भी बनाना चाहते हैं, फिगर भी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे रहेगा फिगर। देखिए यहाँ पे जो दिया है ये आंतरिक व्यास दिया है कितना स्टूडेंट, आंतरिक मतलब अंदर का व्यास दिया है। तो इस छोटे वाले चीज़ से दिया है, इसका व्यास दिया है स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। और एकदम सेम इसी से एक अन्य धातु का एक चादर और बनाया है, इसका जो दिया है व्यास वो कितना दिया है स्टूडेंट, ये दिया है। देखिए यहाँ पे छोटे वाले को दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी R बराबर इसके क्या हो जाएगा 3/, कितना हो जाएगा 2। और ये बड़े वाले की त्रिज्या दिया है यानी ये R1, और ये क्या होगा R2, इसकी वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, क्या दिया है व्यास दिया है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसमें 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो आप सबको ये चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और इसकी जो लंबाई दी है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो दी है स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद में अब हम लोग को पूछ रहा है इस चीज़ की आयतन क्या होगी, धातु का आयतन क्या होगी। तो हम लोग देखिए सूत्र लगाएंगे धातु का आयतन। यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 है, तो पहले सूत्र देख लो। धातु आयतन बराबर यानी धातु का आयतन बराबर, देखिए यहाँ पे बड़े वाले यानी जो बड़ा बेलन आकार है उसमें से छोटे वाले को यानी बड़ा वाला R2 यानी क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई R2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये। अच्छा देखिए पाई R स्क्वायर एच होता है, तो R2 यानी बड़े वाले की बात करें तो इसकी त्रिज्या R2 है, तो इसी नाते R2 स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे छोटे वाले वृत्त के। यहाँ ये छोटे वाला बेलन जो है उसको, जो पतला बेलन है इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन लेने लायक है, देखिए पाई कॉमन लेने आया, यानी पाई को कॉमन कर लिए, तो बताइए क्या बचेगा अंदर। यहाँ पे बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच। अब वैल्यू रख दीजिए जो चीज़ दिया है। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पाई रखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे R2 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस R1 का स्क्वायर कितना है, R1 की जगह पे यहाँ पे देखिए R1 की इसकी वैल्यू होता है 1.5 लिख सकते हो। ठीक है, इसमें भाग दोगे 3 में, तो यहाँ पे 1.5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू में क्या कर देंगे स्टूडेंट एच यानी 20 का गुणा। देखिए 20 दिया है तो 20 का क्या कर देंगे स्टूडेंट गुणा बेसिकली। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे विकल्प क्वेश्चन में बस इतना ही दिया है, आप सबको और अधिक नहीं सॉल्व किया। तो देखिए यहाँ पे ए विकल्प देखिए ए यानी पाई, देखिए यहाँ पे मिलाइए इसको, क्या सही है क्या गलत आप लोग बताइए, मिलाइए इसको प्लीज। अब देखिए यहाँ पे विकल्प में देखिए किस प्रकार से दिया, विकल्प में पाई, उसके बाद में ब्रैकेट में उसे 4 पे स्क्वायर माइनस 3 पे स्क्वायर इंटू 20 दिया है। देखो कहीं ऐसा है, ऐसा आया है, देखिए ऐसा आया है नहीं आया है। यहाँ पे विकल्प भी देखिए पाई, उसके बाद ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर है, उसके बाद माइनस 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद में गुणे 20। देखिए 20, तो विकल्प क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको 5 नंबर की सॉल्यूशन भी करवा रहा है, इसमें 5 नंबर की सॉल्यूशन भी करवा रहा है, 5 नंबर की सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 18 देखिए, किसी बेलन का आयतन होता है। अब आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि बेलन का आयतन क्या है। विकल्पी क्वेश्चन में बेलन का आयतन पूछ रहा है तो इसको लिखेंगे नहीं, इसी में हम बता दे रहे हैं कौन सा विकल्प सही है। तो बेलन का आयतन क्या बराबर क्या सूत्र होता है स्टूडेंट, पाई R स्क्वायर इंटू एच। तो ये सूत्र होता है, नहीं विकल्प ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है, आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है। अब स्टूडेंट माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखिए क्या होता है सूत्र, माध्यिका है कह रहा है, तो माध्यिका बराबर होता है
माध्यिका बराबर स्टूडेंट होता है सूत्र आंकड़ों की संख्या का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो स्टूडेंट देखिए, अब आंकड़ों का योग, आंकड़ा इसमें क्या है स्टूडेंट, देख लीजिए आंकड़ा, आप सब लोग देख रहे होंगे आंकड़ा क्या है। आंकड़ा क्या है स्टूडेंट, इसमें देखिए आंकड़ा 2 है तो 2, यहाँ पे अब आंकड़ा लिख रहे हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आंकड़ा कितना है, 2 है तो 2 प्लस, उसके बाद में आंकड़ा कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आंकड़ा 8 है, 8 प्लस कितना है स्टूडेंट, 4 प्लस 6 प्लस 5, कितना है स्टूडेंट, 5। और आंकड़ों की कुल संख्या कितना है स्टूडेंट, बटे करेंगे आंकड़ों की कुल संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, भाग लगा देंगे। तो माध्यिका बराबर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 2 और 8 कितना होगा, 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 5 कितना होगा स्टूडेंट, 25, 25 बटे हो जाएगा स्टूडेंट 5। तो 5 से इसमें भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 करने 5 5 बचे 25। तो माध्यिका बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, माध्यिका बराबर आ गया हम लोग का कितना स्टूडेंट, 5। तो अब देखिए विकल्प में कहीं इसका आंसर दिया है, आप लोग देखिए इसका आंसर कहीं विकल्प में है कि नहीं। देखिए यहाँ पे विकल्प ए में 4 है, विकल्प बी में 6 है, उसके बाद विकल्प सी बताइए 5, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट। तो इसी पे हम लोग सही का निशान लगा देंगे। और विकल्प डी एक गलत दिया है, ठीक है, 8 दिया है। उसके बाद में अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 20वां देखिए, 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। अब देखिए माध्य होगा, इसका मतलब सेम वही बात है, माध्यिका या माध्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए संचयी बारंबारता नहीं दिया, वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, तो इसी के नाते हम लोग बड़ा वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स इंटू एफ आई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। तो 1 से लेकर 9 तक बताइए प्राकृतिक संख्या कितनी होगी। तो पहले बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या बताइए 1 से लेकर 9 तक। अब 1 होता है, उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9, बताइए 1 से लेकर 9 तक हो गया कि नहीं, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब स्टूडेंट सेम वही सूत्र, यानी माध्य बराबर वही चीज, माध्य माध्यिका बराबर माध्य बराबर। अब देखो आंकड़ों की संख्या का योग, अब आंकड़ों की संख्या का योग कर लेंगे तो कितना रखेंगे स्टूडेंट, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अब बटे कितना लगा देंगे स्टूडेंट, गिन लेंगे। अब आंकड़ों की कुल संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना स्टूडेंट, 9 से क्या कर लेंगे स्टूडेंट, भाग लगा देंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ 1 और 2 जोड़ोगे 3 3 3 6, 6 और 7 6 4 कितना होगा स्टूडेंट, 10 10 5 15 15 6 कितना होगा स्टूडेंट, 21 21 7 कितना होगा स्टूडेंट, 28 28 8 कितना होगा स्टूडेंट, 36 36 9 कितना होगा स्टूडेंट, 45। तो कितना होगा 45 बटे में कितना है 9। अब 9 1 9 9 9 5 कितना होगा स्टूडेंट, 45। तो अब बताइए माध्य बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, माध्य बराबर कितना आ गया, 5। तो अब देखिए यहाँ पे विकल्प में कहीं आंसर दिया गया है कि नहीं, 20 प्रश्न के 20वां प्रश्न के देख लीजिए। अब देखिए विकल्प ए 3 ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि हम लोग का 5 आया है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर, देखो विकल्प बी करेक्ट आंसर, और सारा विकल्प क्या है, गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। तो आप सबको अच्छी तरह से ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि देखिए आप सबको बहुविकल्पी क्वेश्चन लाए हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से लाए हैं। देखिए हर एक, देखिए अब सॉल्यूशन दे रहे हैं, विकल्पी क्वेश्चन है फिर भी फुल सॉल्यूशन दे रहे हैं, यानी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आप लोग कृपया हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और कोई दिक्कत आए तो हमें व्हाट्सएप पे क्या करते भेजें, मैसेज करें कि सर जी यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं या फिर और कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो बताइए, बोलिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपसे विनम्र निवेदन है। तो जैसा कि आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह से पसंद में आ गया होगा तो आप लोग कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट।